नमस्कार, जय हिंद। आज बड़े बड़े नेता चीन को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हाँ, हमें पूरा गर्व है, पूरा हौसला अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर। लेकिन आर्मी के नाम पे जो तुम राजनीति कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो, वरना देश तुम्हें बाइकआउट कर देगा, जैसे बॉलीवुड का बाइकआउट किया गया है। क्या कर लोगे तुम लोग? क्या नेता जो है हथियार लेके सरहद पे जाएंगे, चीन की सेना से लोहा लेंगे, या फिर जो नारे लगा रहे हैं बॉलीवुड वाले हों, जो उनकी देशभक्ति की मूवी बना रहे हैं वो लोग? कौन जाता है बॉर्डर पे, कौन गोली खाता है दुश्मन की? सिर्फ देश का जवान, देश का सैनिक, या अर्ध सैनिक बल का हिस्सा हो, या फिर आर्म फोर्सेस का हिस्सा हो। लेकिन अभी सरकार जो है एक स्ट्रैटेजी के तहत सीडीएस बना के इनडायरेक्टली उनकी पेंशन कटौती की बात कर रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है। ऐसे ही चलता रहा तो देश बाइकआउट कर देगा ऐसे लोगों को, ऐसे राजनेताओं को, ऐसी सरकारों को, जैसे उस जमाने में किया था जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन बंद कर दी गई थी। सरकार को एहसास बिल्कुल भी नहीं है कि एक सैनिक के सेक्रीफाइस के साथ अपनी ड्यूटीज को देता है। -50, 60, 70 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी जहाँ उसके हाथ कांपने लगते हैं, हाथ ठिठुरने लगते हैं, कई बार तो हाथ गल भी जाते हैं, हाथ काटने पड़ते हैं, पैर काटने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जवान ड्यूटी देता है सिर्फ इसलिए कि हाँ, मैं सुरक्षित हूँ, एक समय तक नौकरी करने के बाद, सेवा देने के बाद मेरे को पूरी पेंशन मिलेगी। लेकिन ये जो नई नई पॉलिसीज लेके आ रही सरकार, बहुत ही घटिया है। ये राजनेता लोग अपनी पेंशन क्यों नहीं रोक देते भाई? क्यों लाखों में इतनी भारी भरकम पेंशन लेते हो? चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट के नेता हो, एमएलएज हो, काउंसलर्स हो, एमपीज हो, क्यों आप लोग अपनी पेंशन लेते हो? इतने ही तुम देश की चिंता करते हो पैसा बचाने के लिए, तो अपनी पेंशन छोड़ दो ना। ये बोलो कि मुझे 5 साल अपनी जो है राजनीति करनी है, उसके बाद मुझे 1 रुपया पेंशन ना मिले, तो तुम्हें औकात पता चल जाएगी। पेंशन से एक व्यक्ति जो पूरा जिंदगी भर चाहे सरकारी मुलाजिम थे, उनकी पेंशन काट ली, उसके बाद तुम्हें कोई मतलब नहीं कि वो बुढ़ापे में उनकी औलाद उनको खाने को देगी या ना देगी, पर हम पेंशन काट लें क्योंकि सरकार का पेट भरना चाहिए। सरकारें खाती हैं, करप्शन करती हैं, डकार देती हैं, भुगतता कौन है? आम जनता, आम नागरिक देश का। बदले में देश को क्या मिलता है? टैक्स इतना पे किया जाता है, कहाँ हो जाता है? प्रधानमंत्री फंड में इतना जो है इमोशन होके हर एक व्यक्ति ने इतना दान किया, युवाओं ने दान किया, सैनिक के परिवारों ने पेंशन से पेट काट काट के गरीबी देखते हुए भी दान किया कि देश की उन्नति के लिए कुछ सहारा लगेगा। लेकिन आरटीआई लगाने पे उसका भी पता नहीं, जवाब नहीं मिलता। तो पैसा कहाँ जा रहा है? कौन सी इतनी नौबत आ गई कि अब तुम सेना की पेंशन काटने की पॉलिसीज बनाने लगे हो? मोदी साहब ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ, मैं चाय वाला हूँ। अगर आप चाय वाले हो तो आपको पता होना चाहिए 2020 में नवंबर के महीने में 56 से 60 रुपए के बीच 1 लीटर दूध मिलता है फुल क्रीम का, मदर डेयरी का। वो बच्चा, गरीब बच्चा कैसे दूध पिएगा? जिसके परिवार को ना तो आप रोजगार दे रहे हो, जो पेंशन मिलती है उस पेंशन को भी काट लिया आपने सरकारी कर्मचारियों की। प्राइवेट जो मजदूर है, कहा तो जाता है स्लैब है, इतनी मिनिमम रोजगार मिलेगा, पर क्या वाकई ऐसे लोगों को मिनिमम रोजगार मिल रहा है? प्राइवेट फर्म्स उनकी सैलरी को काट लिया जाता है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, क्योंकि सरकार को बस राजनीति करने से मतलब है। ग्राउंड रियलिटी पे सच्चाई क्या है? कितने लोग अनएम्प्लॉय हैं? क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं? कितनी कटौती कर रहे हैं? मजदूर को क्या एक्चुअल में उसका डेली का भत्ता मिल रहा है? क्या मजदूर जब कंस्ट्रक्शन कर रहा था उसके बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है? इसको गवर्न करने के लिए कोई नहीं है, सारे भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं। भारत बस नागरिकों के भरोसे चल रहा है। सरकार तो बस राजनीति करने के लिए आती है, न जाने क्या करती है पैसे का, उसके बाद चली जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर हम जैसे लोग आके सोशल मीडिया पे कोसते हैं, बोलते हैं, असर कुछ होता नहीं, पर अब असर होना शुरू कर दिया है। अगर देश ने बॉलीवुड का बाइकआउट कर दिया, जिसको घमंड था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो जो अपने आप को घमंड में चूरा सोचता कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हमारे नाम पे देश में वोट मिलती है, तो देश ने अगर ठान लिया तो सूपड़ा साफ कर देगा आने वाले सालों में। तो सुधर जाओ, देश के आर्म फोर्सेस के बारे में कुछ सोचो, और सैनिक बलों के बारे में कुछ सोचो, देश के युवाओं के बारे में, उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ सोचो। -23+ GDP जा रही है, कहाँ क्या कर रहा है सिस्टम यार? करोड़ों का प्रकोप क्या हमारे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में नहीं है? लेकिन भ्रष्टाचार, नकली बातें करना, खुद अपनी मन की बातों से जो है जनता को बेवकूफ़ बना देना, जनता की बात को ना तो कभी सुनना ना उनको मानना। जीडी हो, एसएससी हो, या कोई भी पुरानी भर्तियों तक लोग अटके पड़े हैं, वो इंसाफ के लिए कभी जंतर मंतर पे, तो कभी कहीं आंदोलन छेड़ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? देश मुसीबत की घड़ी से गुजर रहा है, हम जानते हैं। हम देश के साथ खड़े थे, सरकार के साथ खड़े थे, पर जब सरकार एक के बाद एक ऐसी हरकतें करने को उतर आएगी तो कहाँ से बात बनेगी? कौन सरकार का साथ देगा? ये सोचने वाला क्वेश्चन मार्क है। मोदी साहब, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ शॉर्टकट में, अगर आपने भारतीय सेना के जवानों को इस पेंशन क्राइटेरिया के अंतर्गत लिया, वो जो 50%, 5%, 100% का जो ड्रामा आप सीडीएस के थ्रू करवा रहे हैं, अगर आपने उसको वापस नहीं लिया या उसमें कोई नेगोशिएशन किया, तो देश रास्ते पर तो आएगा
और देश के नागरिक अगर वाकई सच्चे हैं ना, अपने आप को सच्चे हिंदुस्तानी कहते हैं और जय हिंद वंदे मातरम के कमेंट्स करते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो आप भी सड़कों पे उतरोगे और देश को दिखा दोगे कि सोशल मीडिया की पावर क्या होती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। शेयर करें इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे नहीं देश के जवानों के लिए।